हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो आज मेरे पास हाफ HP का टुल्लू पंप मोटर आया है। तो ये मोटर चालू है, जब चलता है तो बहुत ज़ोर की आवाज़ करता है। इसका बेरिंग जो है घर घर की तरह आवाज़ करता है। तो आज हम इसका बेरिंग चेंज करेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसका बेरिंग किस तरह चेंज किया जाता है। अभी लाइट तो है नहीं तो अब भी हम आपको चला के दिखा देते हैं। देखिए, हाथ से घुमाते हैं तो देखिए आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। देखिए, तो हम आज इसका बेरिंग चेंज करेंगे। तो चलिए बेरिंग चेंज करते हैं। तो बेरिंग चेंज करने के लिए सबसे पहले हम इसका सब चीज़ खोल लेंगे। तो अब हम तीनों नट को खोल लेंगे। तो इसमें 8 नंबर पाना लगता है। तो चलिए खोल लेते हैं इसको। तो देखिए, हमने खोल लिया। अब ये खोलने के लिए ये साइड नीचे पटक देंगे, ये खुल जाएगा। देखिए खुल गया। देखिए हमारा स्टार्टिंग कॉइल हीट हुआ है थोड़ा, ये कालापन हो गया है। तो चलिए हम बेरिंग चेंज करते हैं उसका। इसे खोलने के लिए ये वाला बेरिंग जो रहता है इसे खोलना पड़ता है, तभी हमारा बेरिंग खुलेगा। तो इसे खोलने के लिए हमें 8 नंबर पाना लगाना होगा, वही पाना जो हमने बॉडी को खोला था जिससे। तो चलिए हम लगा के इसको खोल लेते हैं। तो मेरा सब नट खुल गया। अब इसको हथौड़े से ठोकेंगे तो ये खुल जाएगा। तो चलिए ठोकते हैं। देखिए खुल गया, निकल गया मेरा। अब ये नट जो है नट निकालेंगे और बेरिंग चेंज करेंगे। चलिए हम इसको खोल लेते हैं। इसमें 17 नंबर रेंच लगेगा। तो रेंच लगा के ये हमेशा उल्टी तरफ खुलता है। तो जिस तरफ ये घूमता है उससे उल्टा साइड घूमता है। देखिए बहुत ही आसानी से ये खुल गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है खोलने में। तो चलिए हम इसे खोल लेते हैं। ये मेरा खुल गया। और एम्पायर को बाहर कर लेंगे। ये भी पेज पे है गुना पे, तो इसको भी निकाल लेंगे। ये निकल गया। अब वाल सेल जो है वाल सेल को अच्छी तरह से निकालना है। तो वाल सेल को हम किसी स्क्रू ड्राइवर से इस तरह से पुश करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा ये करना है, नहीं तो वाल सेल ख़राब हो जाएगा। देखिए वाल सेल हमारा निकल गया। अब इसको इस तरह से ठोकेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। देखिए बाहर निकल गया। अब हम बेरिंग चेंज कर देंगे। तो चलिए इसका बेरिंग निकाल कर चेंज करते हैं। तो चलिए हम बेरिंग निकालते हैं। बेरिंग निकालने के लिए आपको एक छेनी और एक हथौड़ी ले लेना है, ताकि हम इस तरह से ठोकेंगे तो बेरिंग निकल जाएगा। तो चलिए ठोक के निकालते हैं। तो देखिए ये मेरा बेरिंग निकल गया। इसमें 6202 बेरिंग लगता है। तो नया बेरिंग निकालेंगे। तो इसको भी उसी तरह निकाल के बेरिंग लगा देते हैं। तो चलिए पहले ये वाला बेरिंग ठोक के आपको दिखा देते हैं। ये है मेरे पास HCH का नया बेरिंग। तो चलिए बेरिंग इसमें ठोक देते हैं। तो बेरिंग लगा देंगे और वही वाला बेरिंग जो अभी निकाले उसी को इसके ऊपर रख देंगे और ठोकेंगे, ताकि हमारा बेरिंग ख़राब ना हो। और इस तरह से पाइप रख के ठोक देंगे। देखिए ये मेरा बेरिंग फिट हो गया। अब इसी तरह से ये वाला भी निकालेंगे और इसको भी उसी तरह लगा देंगे। करते हैं जिस तरह से खोले थे उसी तरह से सेट करेंगे। पहले हम सप्टा को सेट कर देंगे आगे वाला पल्ला में, जिस तरह वाल सेल लगता है। देखिए ये फिट हो गया। अब वाल सेल लगाएंगे। वाल सेल को अच्छे से पोंछ लेंगे पहले। ये देखिए हमारा साफ हो गया वाल सेल। और वाल सेल को हम बैठा देंगे और फिर हाथ से इसे दबा देंगे। और फिर ये जो हमारा एम्पायर है इसे लगा देंगे। तो चलिए इसे भी सेट कर देते हैं। जिस तरह खोले थे सेम उसी तरह लगाना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए हम आपको पूरा लगा के दिखाते हैं।
अब इसके ऊपर नट लगाना है, सब चीज़ लगा देते हैं। तो चलिए अब इसके ऊपर का पल्ला सेट कर देते हैं। पहले इस पर थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगाते देते हैं। ग्रीस से क्या होगा, चिपक जाता है अच्छी तरह से, हवा नहीं लेता है, नहीं तो हवा लेगा तो फिर पानी नहीं उठाएगा, इसीलिए इसे इस पर ग्रीस दे देते हैं। ये मेरा लग गया। अब इसको थोड़ा सा हथौड़े से ठोकेंगे और नट टाइट करेंगे। तो चलिए नट टाइट करते हैं। देखिए मेरा पूरा मोटर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें कंडेंसर जोड़ देते हैं और चला के चेक करते हैं। कंडेंसर तो खोलना पड़ता नहीं, हम वैसे ही खोल दिए क्योंकि इधर से उधर हो रहा था। तो ये हमारा स्टार्टिंग है और ये वाला हमारा रनिंग है और ये कॉमन। तो चलिए हम अब चला के देखते हैं। देखिए हमारा मोटर चलने लगा और आवाज़ भी नहीं कर रहा है। तो अब इसमें पानी डालेंगे और चला के चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम पंखड़ी वगैरह लगा देते हैं। तो चलिए पंखड़ी लगाते हैं। ये हो गया। तो चलिए अब हम इसमें पानी डाल के चलाते हैं। पहले स्टार्टिंग वाले में टेप मार देते हैं। तो चलिए अब हम इसमें पानी डालते हैं और पानी डाल के चेक करेंगे। तो चलिए पानी डालते हैं। आपको यहाँ पे जहाँ से पानी खींचता है वहाँ पे आपको हाथ लगा लेना है और आगे साइड से पानी डालना है और पानी डालने के बाद इसे चेक करना है। तो चलिए हम पानी डाल के चेक करते हैं। पूरा फुल करके पानी डालना है। तो इस तरह से चेक करने से क्या होगा, हमें पता चल जाता है कि पानी हमारा लीक हो रहा है, हवा ले रहा है या नहीं। तो इससे यहीं पे सब चेक हो जाता है। हमें वहाँ पाइप लगाकर जोड़ना भी नहीं पड़ता है। हम इसी तरह से चेक कर सकते हैं। आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, नहीं तो उस तरह से पूरा पाइप जोड़ के निकालना पड़ेगा। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए हमारा हाथ खींच रहा है, देखिए। तो इसका मतलब है हमारा मोटर सही है। अगर हाथ यहाँ से नहीं खींचता तो इसका मतलब है कहीं से हवा ले रहा है। तो देखिए सब चीज़ सही है, हाथ भी हमारा खींच रहा है। तो अब आप पानी में लगा सकते हैं, इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।